और मंत्रालय संभालने के बाद एक्शन में है दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़कों का जायजा लिया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। मंत्रालय संभालने के बाद अब एक्शन मोड में दिल्ली के मंत्री नजर आ रहे हैं और सड़कों का जायजा भी लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान तमाम अधिकारी भी विभाग से जुड़े मौजूद रहे। क्या कुछ अभी तक कामकाज हुआ है, इसकी जानकारी भी उन्होंने ली। अधिकारियों के साथ भैरव मार्ग प्रवेश वर्मा पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्यभार संभालते ही, पदभार ग्रहण करते ही लगातार एक्शन मोड में दिल्ली सरकार दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ भैरव मार्ग वो पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां सफाई अभियान भी शुरू कर दिया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। आशीष सूद जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, दूसरी ओर वो भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं मैदान में और सफाई अभियान शुरू किया जाता है। लगातार बैठकों का सिलसिला भी अब देखने को मिल रहा है। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। ये पंखा रोड को भी लोग अब कूड़ा रोड कहने लग गए हैं। इनको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज हमारे सभी मंत्री अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है। ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार के मंत्री एक्शन मोड में है। प्रवेश वर्मा को आपने सुना था, इसके साथ ही आपने पंकज सूद को सुना था। अब यहाँ पर पंकज सिंह की, अभी दरअसल यहाँ पर आशीष सूद को आपने सुना था। उसके बाद पंकज सिंह की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जो कि अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। राउत हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, रेखा राज की शुरुआत हुई है, उसके बाद एक एक मंत्री सड़क पर दिखाई दे रहा है और एक्शन मोड में। काजल हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल, तमाम जो मंत्रीगण हैं दिल्ली सरकार के, वो सड़क पर नजर आ रहे हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। क्या नए आदेश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में रेखा राज का प्रवेश हुआ है और तब से ही जितने भी नेता हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और रेखा गुप्ता की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे नेताओं और मंत्रियों को रोड पर उतरना है, सड़कों पर उतरना है और काम करना है। सिर्फ कहना नहीं है, उसको करना भी है। तो लगातार कहीं ना कहीं वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन शपथ ग्रहण करते ही रेखा गुप्ता यमुना से शुरुआत करती है, यमुना की आरती से शुरुआत करती है। उसके बाद क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हम एक भी दिन दिल्ली का गवारा नहीं छोड़ेंगे या फिर ऐसे वेस्ट नहीं होने देंगे, बल्कि हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है, 27 सालों बाद सत्ता हाथ लगी है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं वो प्रूव करना चाहती है कि बीजेपी ने जो कहा था वो कर रही है। क्योंकि लगातार रेखा गुप्ता को भी आप देख रही हैं किस तरीके से एक्शन मोड पर है और वो लगातार निर्देश भी दे रही है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी एक्शन में नजर आने चाहिए। आशीष सूद की अगर हम बात करें, प्रवेश वर्मा की बात करें, पंकज सिंह की बात करें, रवि इंद्रराज की बात करें, सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और कल हमने जिस तरीके से देखा, आशीष सूद ने कहा कि कूड़े के ढेर को हटाया जाना चाहिए। दिल्ली की जनता ये कूड़ा बर्दाश्त नहीं करेगी या फिर रेखा राज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो साफ तौर पर बीजेपी की सरकार 27 सालों बाद आई है, तो काम करती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी की बात करें, कल उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में यह तय होना था कि 2500 महिलाओं को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं हुआ है। लेकिन आज रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं, उस पर कई सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है, कई विषयों पर चर्चा हुई है। और उसके बाद थोड़ी देर में कैबिनेट की एक और बैठक होने वाली है, जिसमें रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी, यानी सीएम खुद मौजूद रहेंगी, 6 मंत्री जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और वहां पर ये डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर किन किन विषयों को पहले रखना है, किन किन मुद्दों को पहले रखना है और किन पर। बिल्कुल, और कुल मिलाकर एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची।
पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची थी। एक और आपको जानकारी दे दें कि बैठक होने वाली है, बैठक लगातार चल भी रही है, बजट को लेकर भी चर्चा करनी थी और तमाम वो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर भी, क्योंकि हर महीने 2500 रुपए देने के लिए बजट का आवंटन और साथ ही ये जो योजना की घोषणा की गई, इसकी बात की गई, मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र था। अब एक एक कर ग्राउंड पर इसे अपनाया जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा करनी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रगति, वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, यही एक बड़ी वजह है कि धरातल पर बदलाव लाने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, एयर इंडिया ने शिवराज सिंह को विमान में टूटी सीट दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एक्स पर जानकारी दी है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। टूटी सीट पर बैठे हुए थे शिवराज सिंह चौहान। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, एयर इंडिया ने शिवराज सिंह को विमान में टूटी हुई सीट दी और जो उनके साथ ये व्यवहार हुआ, जिस फ्लाइट में वो थे और जो टूटी सीट उनको दी गई, अलॉट की गई, जो उनकी सीट बुक थी वहां पर, उसको लेकर शिकायत उन्होंने दर्ज कराई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एक्स पर जानकारी दी है, टूटी सीट पर बैठना तकलीफदायक था। शिवराज सिंह ने कहा, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर से धंसी हुई थी, बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि यह सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं बल्कि और भी सीटें हैं। आगे उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ आखिर क्यों दूं। आरएसएस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी, भारत की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है संघ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। साथियों, आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है।